कि आपने हमें आसमान से तो बचाया मगर खजूर पे लटकाया। हमें तो वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तापमान -5 डिग्री है। और अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को पास किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसी के साथ लद्दाख एरिया में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश साबित हुआ। दोस्तों, जब बीजेपी ने इस एक्ट को लागू किया तब साथ ही एक और घोषणा की गई थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाएगा। लेकिन इतने टाइम के बाद भी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लद्दाख के लोगों की सहनशीलता ने जवाब दे दिया और वो प्रोटेस्ट पर उतर आए। लद्दाख के फेमस बिजनेसमैन और इंजीनियर मिस्टर सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा इसकी जानकारी दी। से आमरण अनशन पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 6 शेड्यूल क्या होता है। दोस्तों, जहां पर आदिवासी लोग अपने खुद के जनजातीय एरिया में अपना अलग कानून बना सके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग के तहत। सीधी भाषा में बात करें तो ये लोग लद्दाख में विधानसभा को मांग रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है और इन लोगों की समस्या को सामने रखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है और इसमें यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों का राज होता है। जैसा वो चाहेंगे बस वैसा ही होगा। ये सड़क क्या तेरे बाप की है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ दोस्तों, एक ये भी कारण है जिससे यहाँ के लोग लद्दाख को फुल स्टेट बनाने का दर्जा मांग रहे हैं। इनकी दूसरी मांग के तहत ये कहना है कि अपनी जमीन, वन और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को लेकर अपना एक अलग कानून खुद बनाएं, जिससे बाहर के लोग आकर यहाँ पर कब्जा ना कर पाएं और यहाँ पर ऐसे निर्माण ना हो जिससे लद्दाख के नेचर, कल्चर और पर्यावरण को नुकसान हो। और यहाँ के लोगों की एक और मांग है जिसमें लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब LPS के तहत एग्जाम हो, जिसमें लद्दाख के लोगों को जॉब मिले। मतलब जैसे MP में MPPSC और UP में UPSC के तहत अपने ही राज्य में जॉब मिलती है, उसी तरह से वहाँ के लोग भी अपने ही राज्य में सर्विस कर पाएं। सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर जब से आमरण अनशन शुरू किया है तब से यहाँ पर एक मांग उठ रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान के 6ठे शेड्यूल को लागू किया जाए। साथ ही लेह और कारगिल को सांसद के अलग अलग सीटें दी जाएं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही उनकी मांगें पूरी होगी और वो अपने राज्य के प्रतिनिधित्व चुन सकेंगे। दोस्तों, देश में 17-18 दिनों से इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बात नोटिस की? शायद नहीं। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद भी इंडियन मीडिया का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर लोग -15 डिग्री में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इंडियन मीडिया यहाँ बिजी है। मांग भरी जा रही है सीमा जी की और सचिन उनकी मांग भर रहे हैं और ठीक उसी दिन मांग भर। शायद दोस्तों इन्हीं वजह के कारण इंडियन मीडिया का स्थान यहाँ पर है। आप लोग खुद गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वैसे हमारा तो मीडिया से भरोसा उठ गया है, लेकिन सरकार से यही आशा है कि लद्दाख के लोगों की समस्या का समाधान करे और हो सके तो उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। जय हिंद, जय भारत।